हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास के अंदर हमने पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने साइज पढ़ लिया। क्या होती है साइज? साइज होती है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं, जिसका फॉर्मूला था b माइनस डी। मेनली यही फॉर्मूला था, और ऐसे था b माइनस डी प्लस आई माइनस ई लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं b प्लस आई माइनस डी माइनस ई, दोनों इनसे ये निकलता है। सेकंड जो हमने कैरेक्टर पढ़ा वो था डेंसिटी। डेंसिटी का था कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक टाइम पर रहते हैं एक यूनिट एरिया में, कि इस पूरे में से इतने में कितने रहते हैं। डेंसिटी तो मतलब यही होता है ना, जो आप उसमें निकालते हैं d इज इक्वल टू एम अपॉन वी। तो डेंसिटी का मतलब इस पूरे हैबिटल एरिया में, इस पूरे एरिया में से कितने इतनी सी जगह में रहते हैं, तो ये डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी भी दो तरह की, एक होती है हैबिटल और एक होती है इकोलॉजिकल, या ऐसे कह सकते हैं एक होती है क्रूड, एक होती है क्रूड और दूसरी होती है इकोलॉजिकल। क्रूड का मतलब इस पूरे एरिया में, इस पूरे जंगल में कितने लोग रहते हैं टोटल, ये टोटल के बारे में पूछती है कि इस पूरे ही में कितने रहते हैं। और इकोलॉजिकल या हैबिटल का मतलब कि इसमें से जो इनका घर है उस हैबिटाट में, उनके आवास में कितने लोग रहते हैं एक टाइम पर। ये था डेंसिटी के बारे में। जो थर्ड हमने पॉइंट पढ़ा था वो थर्ड पॉइंट था बर्थ रेट के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि दो तरह के एनवायरमेंट होते हैं, एक होता है फेवरेबल और एक होता है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल के अंदर फूड, प्लेस, मैटिंग पार्टनर, प्रेडेटर प्रेसर, परभक्षी, इसका मतलब होता है परभक्षी, जो कि दूसरे पे खा जाता है ये। और कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब वही लड़ाई झगड़ा। तो फेवरेबल के अंदर फूड बहुत सारा होगा, इतना होगा कि कितना भी खाओ कमी नहीं। प्लेस खूब है, जितना यूज करो उतना कम, बिल्कुल ऐसा मान लो सपनों का महल। मैटिंग पार्टनर के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। प्रेडेटर, कोई प्रेडेटर नहीं है कि आपको मरने का डर ही नहीं है, वहां पे किसी तरह का प्रेडेटर ही नहीं है, जीरो। यहां पे नो लिख दीजिए, नो प्रेडेटर। कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, एब्सेंट है बिल्कुल। तो इस तरह का जब होता है तो इसे बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन, और एनवायरमेंट को कहते हैं अनसैचुरेटेड एनवायरमेंट। अनसैचुरेटेड एनवायरमेंट। एंड जब कंडीशन बिल्कुल इसकी ऑपोजिट हो, फूड बहुत कम हो, बहुत कम, आपको जैसे भी मिल रहा है लड़ झगड़ के मिल रहा है। प्लेस बहुत कम हो, आप रह रहे हैं, रहने दिया जा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। मैटिंग पार्टनर के लिए आपको कंपटीशन करना हो, लड़ाई झगड़े करने हो, तब कोई मिले। प्रेडेटर, परभक्षियों का बहुत ज्यादा डर है कि कोई ना कोई हर पल डर रहेगा कि खा जाएगा या मार देगा। कंपटीशन बहुत है, हर चीज के लिए कंपटीशन है, लड़ाई है। तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल एनवायरमेंट, यानी कि सैचुरेटेड एनवायरमेंट। सब कुछ कैसा है? बिल्कुल संतृप्त। संतृप्त, सैचुरेटेड को संतृप्त कहते हैं ना, कि सबकी लिमिट फिक्स है। और अनसैचुरेटेड के अंदर लिमिट, असंतृप्त, लिमिट ही फिक्स नहीं है, नो लिमिट फिक्स, कोई लिमिट नहीं है। और यहां पर लिमिट है हर चीज की। तो इस वजह से जो बर्थ रेट होती है, बर्थ रेट क्या होती है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेकिंग बर्थ, या फिर ऐसे कह लीजिए कि
टोटल बर्थ इन यूनिट टाइम, एक टाइम में कितनी बर्थ हो रही है इन अ यूनिट एरिया, एक जगह पर, इन अ एरिया या यूनिट एरिया कह लीजिए, उसे कहेंगे बर्थ रेट। ओके, अब यहां पर मैंने दो तरह की बर्थ रेट बताई थी। एक बर्थ रेट को बोला था मैंने एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब बिल्कुल सच्ची, एब्सोल्यूट बर्थ रेट। कैसी बर्थ रेट हो? ऐसा कोई भी मदर, जब कोई मदर फेवरेबल एनवायरमेंट के अंदर, फेवरेबल एनवायरमेंट जिसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। फेवरेबल कंडीशन लिख लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा। एनवायरमेंट कैसा हुआ? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, असंतृप्त, बिल्कुल कमी नहीं है किसी की, सब खाना पीना एकदम फुल, और फेवरेबल कंडीशन। उस समय अगर कोई मदर जन्म दे अपने बेबीज को या जो भी इसके इंडिविजुअल्स हैं उनको, अगर इस टाइम पर कोई मदर बर्थ देती है तो वो अपनी सारी एनर्जी, क्योंकि उसको किसी भी चीज के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ा, एक जगह बैठी है और उसको सब कुछ मिल रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा, तो वो क्या करेगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्थ दे पाएगी, टेक प्लेस, ज्यादा से ज्यादा। जैसे कि अगर इस मदर की कैपेसिटी है कि ये मैक्स टू मैक्स 10 बच्चों को जन्म दे सकती है, कोई ये कैट है, अगर ये कैट 10 बच्चों को जन्म दे सकती है, तो जब इसको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मतलब बिल्कुल अनसैचुरेटेड एनवायरमेंट, असंतृप्त है कि वो जितना यूज करे उतना कम, तब ये अपने पूरे 10 के 10 बच्चों को जन्म देगी, क्योंकि इसको किसी तरह का प्रेशर ही नहीं है, इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा बची हुई है, एनर्जी जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसने कहीं भी वेस्ट नहीं करी और ये सारी एनर्जी बर्थ में यूज कर लेगी, तो इसके जो पूरे 10 को दे पाएगी। लेकिन अगर कंडीशन कैसी है? रियलाइज्ड, सेकंड वाला जो था वो था रियलाइज्ड बर्थ रेट। रियलाइज्ड बर्थ रेट का मतलब एक्चुअल, कैसे कि रियलाइज्ड का मतलब जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब एनवायरमेंट कैसा है? अनफेवरेबल कंडीशन, और एनवायरमेंट कैसा है? सैचुरेटेड, संतृप्त, सब चीज लिमिट में है, लिमिट है हर चीज की, यहां लिमिट होगी और यहां पर नो लिमिट। इन सब की लिमिट नहीं है, फूड वगैरह की, इनकी कोई लिमिट नहीं है। बाकी बर्थ तो एक मैक्सिमम से ज्यादा कोई कितना देगा? अगर उसकी कैपेसिटी ही 10 इंडिविजुअल्स को जन्म देने की है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो 12 को दे दे, नहीं, कभी नहीं होगा, इसलिए मैक्सिमम लेके चलते हैं। तो जब कोई रियलाइज्ड यानी कि अनसैचुरेटेड कंडीशन में जन्म देगा, तो वो अपनी एनर्जी को बहुत सारी जगह यूज करता है, क्योंकि उसको फूड ढूंढने जाना पड़ेगा, प्लेस के लिए बार बार लड़ाई होगी, उसकी प्लेस में कोई और आ जाएगा तो मैटिंग पार्टनर ही नहीं मिलेगा, तो उसको वो ढूंढना पड़ेगा, वहां पर उसे प्रेडेटर से बचने में अपनी एनर्जी, कंपटीशन होगा दूसरों के साथ में, इस वजह से इसकी एनर्जी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। और कम होने की वजह से जो ये मदर 10 इंडिविजुअल्स को जन्म दे सकती थी, ये क्या करेगी? अब इसके पास इन सब से बचने के बाद, मतलब इन सबको करने के बाद में जितनी एनर्जी बचेगी उसको यूज करेगी, जिससे कि इसका जो नंबर है वो लेस देन 10 होगा, लेस देन 10 हो सकता है, 5 हो, 4 हो, 7 हो, 10 तो नहीं होगा। और नेचर के अंदर आपको रियलाइज्ड बर्थ रेट ही मैक्सिमम मिलती है, कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल इतना फूड मिल जाए, मतलब नेचर में अनसैचुरेटेड कंडीशन बाहर नहीं मिलेगी, आपको किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं एनर्जी वेस्ट होती ही है। तो याद रखिएगा, नेचर में हमेशा
अनसैचुरेटेड कंडीशन मिलती है, असंतृप्त, और सॉरी नेचर में हमेशा सैचुरेटेड कंडीशन मिलती है, संतृप्त। दैट मीन कि अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, बिल्कुल जितना उसको चाहिए उससे भी कम मिलेगा, और उसके लिए उसको लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा, इसलिए उसकी एनर्जी वेस्ट होगी और वो अपनी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उससे कम बर्थ दे पाएगी। तो इसे बोलेंगे रियलाइज्ड बर्थ रेट। याद रखिएगा नेचर में यही मिलती है, ये नहीं मिलती, ये बहुत रेयर है। ये आप कहते हैं ना ड्रीम, आपका उस तरह का ड्रीम होता है, लेकिन जो कि ड्रीम कभी इस तरह के हाइपोथेटिकल ड्रीम जो सिर्फ सोचते हैं वो पूरे नहीं होते। तो नेचर हमेशा रियल चीज़ों के लिए है, जो कि रियलाइज्ड कंडीशन को डिनोट करता है। ये हो गई बर्थ रेट की बात। अब बात करते हैं डेथ रेट की। डेथ रेट भी बिल्कुल सिमिलर। कैसे? डेथ रेट का भी मतलब है कि टोटल डेथ इन यूनिट टाइम, कितनी डेथ हो रही हैं एक टाइम में, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इन अ एरिया। इसे कहेंगे डेथ, कि कितनी टोटल डेथ, मृत होने वालों की संख्या एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर एरिया में। अब ये भी दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट एंड रियलाइज्ड। एब्सोल्यूट में क्या होता है? एब्सोल्यूट डेथ रेट, हाँ इसको मोर्टेलिटी भी कहते हैं, मोर्टेलिटी हिंदी में कहते हैं मृत्यु दर। एब्सोल्यूट के अंदर फेवरेबल कंडीशन होती है। फेवरेबल का मतलब बिल्कुल अनसैचुरेटेड, खूब सारा खाना है, जगह है, अनसैचुरेटेड, लिमिट ही नहीं है, नो लिमिट। याद इससे रख सकते हैं आप अनसैचुरेटेड को। अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट होता है, इसलिए यहां पर हर एक अपनी एज पूरी करने के बाद मरेगा। जैसे कि अगर हम ह्यूमन का कहें तो अगर ह्यूमन को जनरली देखा जाए तो हम मैक्सिमम 100 कहते हैं, मिनिमम 100 या मैक्सिमम कह लीजिए, और इससे भी ज़्यादा आपने कुछ एक को 129 का, 125 का, ऐसे भी कुछ एक लोग को देखे होंगे, 116 जो 100 को भी पार कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो चांस हैं एनवायरमेंट में कि कुछ लोग 100 को टच कर गए, वो बहुत कम होता है। तो ये अपनी एज को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इनके पास में कंडीशन कैसी होती है? फेवरेबल, कि इनके पास इतना सारा खाना है कि इनको खाने के लिए भूखा नहीं मरना पड़ेगा। फूड बहुत सारा है तो खाने के लिए भूखे नहीं मरेंगे। जगह जितनी रहो, जहाँ रहो, एकदम फ्री रह सकते हैं। ये किसी तरह का इनको टेंशन नहीं है, ना तो कोई इनको मारेगा आके, ना कोई आके मारेगा कि किसी ने आके मार दिया, ना किसी तरह की क्लेमिटीज होगी, यानी कि ना बाढ़ आएगा, ना भूकंप आएगा। बिल्कुल इनके अकॉर्डिंग जैसा ये चाहते हैं, इच्छा मृत्यु, एक तरह से ये मान लो। तो क्या पॉसिबल है इच्छा मृत्यु? भीष्म पितामह के अलावा किसी को इच्छा मृत्यु थी? जहां तक मुझे पता है। तो दैट मीन समझाने के लिए सिर्फ ये कि इसके अंदर ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन रियलाइज्ड के अंदर क्या होता है? सैचुरेटेड एनवायरनमेंट होता है। सैचुरेटेड एनवायरनमेंट, सैचुरेटेड एनवायरनमेंट का मतलब लिमिट है, हर चीज की लिमिट। खाना भी कम है, उसी खाने में काम चलाना है, जगह कम है, लड़ाई करनी है। अब आप देख लीजिए, चलिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम जो बहुत ज़्यादा रिच हैं, रिच भी नहीं, रिचेस्ट बोल लीजिए इनको, अंबानी ले लो आप, कि ये इसके लिए तो अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट होगा ना, इसको तो फूड वगैरह सब बहुत कुछ है। लेकिन सोचो, क्या ये नेचर से लड़ सकता है? क्या ये फ्लड को रोक सकता है? बाढ़ को रोक पाएगा? बाढ़ आएगी अगर इसके उधर आई तो इसका भी घर जाएगा। क्या ये अपने, इसको टेंशन नहीं होगी? क्या ये बिना हाथ पांव चलाए इसको बैठे बैठे सारा खाना मिलेगा?
सब कुछ बैठे बैठे ये काम नहीं करे और फिर भी इसके पास पैसा आएगा, ऐसा होगा नहीं होगा। दैट मीन्स की एनर्जी वेस्ट होगी। तो नेचर में कैसी कंडीशन है, हमेशा याद रखो, नेचर में हमेशा सैचुरेटेड कंडीशन होती है, सैचुरेटेड, जहां पे लिमिट होती है हर चीज की। और उसके लिए आपको कोई भी चीज को पाना है, एज लाइक फूड को पाना है, या आपको प्लेस चाहिए, या किसी से बचना है, प्रेडेटर से, या कंपटीशन हो रहा है, दैट मीन आपको वर्क करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, उसमें आपकी हो जाएगी एनर्जी वेस्ट। तो रियलाइज्ड के अंदर क्या होगा कि सैचुरेटेड एनवायरनमेंट होगा, लिमिट होगी, इस वजह से कोई भी अपनी एज को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? जैसे कि मैंने कहा कि ह्यूमन की एज मोर देन 100 है, मान लेते हैं, या मोर देन 15 ईयर्स, हॉर्स वगैरह। तो अगर बाढ़ आई, फ्लड, या फिर अदर कोई नेचुरल क्लाइमिटी हुई, या फिर सूखा पड़ गया, या किसी तरह का अर्थक्वेक आ गया, या कोई डिजीज जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो ये क्या अमीर और गरीब में फर्क करते हैं? नहीं करते हैं। क्या ये ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं इनके पास ऐसी कंडीशन होनी चाहिए? आपको इसलिए हमेशा रियलाइज्ड कंडीशन ही मिलती है नेचर में। इसलिए कोई भी अपनी एज पूरी नहीं कर पाता और उनको किसी न किसी, या तो किसी क्लाइमेटी की वजह से, या फिर किसी डिजीज की वजह से, या फिर किसी प्रेडेटर प्रेशर की वजह से मरना पड़ता है। तो ये होता है पूरा डेथ रेट के बारे में कि किस तरह से दो तरह की डेथ रेट पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट नेचर में नहीं मिलता, मिलता रियलाइज्ड ही है, लेकिन हम दोनों को लेके चलते हैं। एब्सोल्यूट किसी की मैक्सिमम बताता है, एब्सोल्यूट बर्थ रेट मतलब वो उसका मैक्सिमम बता रहा है कि वो इतना प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन रियलाइज्ड उसकी सच्चाई बताता है कि नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी वेस्ट हुई। इसी तरह से एब्सोल्यूट का मतलब वो अपनी एज उसकी इतनी है, लेकिन वो नहीं जी पाएगा क्योंकि वहां पर रियलाइज्ड कंडीशन यूज होती है। ये हो गया डेथ रेट एंड बर्थ रेट के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होती है? ग्रोथ रेट जो 5th पॉइंट है, ग्रोथ रेट का मतलब कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ने जन्म लिया है एक फिक्स टाइम के अंदर। कि देखिए, अगर हम कहें कि 2020 में 100 लोग थे जो कि जमीन पर थे, यानी कि जो जिंदा थे, लाइव सरवाइव कर रहे थे। 2021 के अंदर ये लोग कितने हो गए? 300 मान के चलते हैं, जस्ट मानो, ये हाइपोथेटिकल है। इतने लोगों ने नया जन्म ले लिया, मतलब इनका जो नंबर है ये इतना इंक्रीज हो गया। तो जो ग्रोथ रेट होगी वो कितनी होगी? कितने का डिफरेंस आया है यहाँ पे? 200 का। तो ये है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने ऐड हुए हैं पॉपुलेशन के अंदर। तो नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल एडेड टू इन द पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ने जन्म लिया है। सो अगर इसको निकालना हो तो डेल एन बाय डेल टी से निकालते हैं ग्रोथ रेट को। दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। क्योंकि डेल क्यों लगाया? क्योंकि चेंज आ रहा है, और डेल टी टाइम में चेंज आ रहा है। देखिए यहाँ पे ना तो टाइम स्टेबल है और ना ही जो नंबर है वो स्टेबल है, इसलिए हम लिखते हैं डेल एन बाय डेल टी। दैट इज कि जो न्यू इंडिविजुअल हैं उनकी वजह से जो नंबर में चेंज आया है वो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ग्रोथ रेट होता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ने जन्म लिया है उस पॉपुलेशन के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये हो गई ग्रोथ रेट। तो हमने आज 5 पॉइंट पूरे अपने कंप्लीट किए। कौन कौन से? साइज, डेंसिटी, सबको अलग अलग ध्यान रखिएगा, फॉर्मूलाज का ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज मत होना। बर्थ रेट, 4th डेथ रेट, एंड देन ये 5th था हमारा ग्रोथ।
अब इन पांचों पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझिएगा और आपस में जो इनमें थोड़ी बहुत फर्क है उनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। अगर कुछ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है और थोड़ा सा ट्रिकी है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।